दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका व्रत का ये पार्ट नंबर 3 है। पहला पार्ट आपका इससे थ्योरी से संबंधित था, दूसरा पार्ट आपका इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया था। आज आपका टाइप नंबर 2 होगा, जो एक आपका बहुत ही बेहतरीन टाइप होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि व्रत के अंदर 6 से 7 टाइप आपका बनता है। प्रत्येक टाइप को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक सड़क बनाई गई है, ठीक है। अब आराम से समझना है कॉन्सेप्ट। एक वृत्ताकार मैदान है, इसके बाहर चारों ओर एक सड़क बना दी गई है, ठीक है। सड़क हम लोग बना देते हैं, यहां से भाई एक दूसरा कलर ले लेते हैं। इसके बाहर चारों तरफ एक सड़क बनाई गई है, चलो ये सड़क बन गई। अब क्वेश्चन कहता है बाहरी तथा अंदरी परिधियों का अंतर इतना है, सड़क की चौड़ाई कितनी है। आप जानते हैं यहां से लेके यहां तक आपकी क्या है, कैपिटल आर है, और ये अपने पास क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। सड़क की चौड़ाई पूछी हुई है, इसका मतलब ये हुआ दोस्त, आपसे जो पूछा गया है वो r माइनस आर का मान। क्या पूछा है दोस्त आपसे, r माइनस आर की वैल्यू पूछी है, r माइनस आर का मान। यहां सड़क की चौड़ाई आ जाएगी। अब निकाल लो आराम से, देखो कैसे निकलेगा भाई। क्वेश्चन कहता है बाहरी और अंदरी परिधियों का अंतर, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 86 मीटर, ठीक है। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, r1 माइनस आर बराबर 66। पाई का मान होता है 22/7, और ब्रैकेट में r माइनस आर बराबर 66 हो गया। 22 तियां 66, ये हो जाएगा 7 तियां 21/2, यानी r माइनस आर का जो मान आएगा वो 21/2 आएगा। डिवाइड कर दोगे तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। और क्वेश्चन में कहा गया था सड़क की चौड़ाई बता दो। अरे भाई आप खुद समझो, आर ये पूरी है और ये अपने पास स्मॉल आर है, तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी, आर माइनस आर। सड़क की चौड़ाई पूछी गई है आपसे, सड़क की चौड़ाई बता दो क्या होगी, तो आर माइनस आर होगी। अब वही मैंने निकाल दिया, आर माइनस आर कितना आ गया, 10.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। बोलो बात समझ में आ गई है। अरे व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है अब, ठीक है ना। एक तरफ से पूरी मेंसुरेशन सॉल्व कराऊंगा, बशर्ते आपको अच्छे से देखना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई, क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास इतना है, ठीक है, 70 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते को पक्का करने के लिए 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर कितने पत्थर लगाने होंगे, ठीक है। आराम से, जल्दबाजी नहीं है भाई। देखिए अपने पास ही एक हम रास्ता बना लेते हैं अच्छे से, दोनों को समझना है पहले, 1 मिनट। एक रास्ता बना लेते हैं, ये रास्ता हम लोगों ने बना लिया। अब आप मुझे बताओ, यदि आप इस रास्ते को पक्का करना चाहते हो, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को आप जब ही पक्का कर पाओगे जब इसका आपको क्षेत्रफल पता हो। जैसे मैंने कह दिया एक रूम का क्षेत्रफल 10 है और एक टाइल की जो लंबाई चौड़ाई 5 की वर्गाकार रूप में है, तो उस कमरे में 2 टाइलें लगेंगी भाई। कैसे पता पड़ा, एक टाइल के क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल था, टोटल रूम के क्षेत्रफल में भाग दे दिया। इसी प्रकार से यदि मैं क्या कर दूं, सड़क के क्षेत्रफल में भाग दे दूं, किससे, एक पत्थर के एरिया से, तो पता पड़ जाएगा कि पत्थर कितना लगेगा, ठीक है। अब आइए फटाफट सवाल पे। क्वेश्चन कहता है व्यास 70 मीटर था, इस मैदान के बाहर बना हुआ रास्ता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्त, आराम से समझना है, ये यहां से लेके यहां तक व्यास पूरा इसका 70 है, तो ये 35 होगा। एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 मीटर है, तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 35।
इस मैदान के बाहर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, मतलब ये हुआ इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। तो आप हमें ये बताओ यहां से लेके यहां तक कितना होगा? आप कहोगे सर 42 होगा। एक के बाहर, वृत्त के बाहर रास्ता है तो अंदरी त्रिज्या कितनी हो गई? 35, चौड़ाई 7 है, बड़ी त्रिज्या हो गई 42। ठीक है, अब रास्ते का एरिया निकाल दो फटाफट। रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो दोस्त मेरे। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालो सिखा चुका हूं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, मान आसानी से निकल आएगा। यहां से पाई हमने कॉमन ले ली, आर स्क्वायर, बड़ी आर कितनी है? 42 का स्क्वायर, छोटी आर 35 है तो ये 35 का स्क्वायर प्यारे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझो, इधर लिख देता हूं इसको। पाई का मान होता है 22/7। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो एक बार जोड़ लो, 42 और 35 कितना हुआ? 5 और 2 7 और 4 और 3 7, और एक बार घटा लो तो दोनों का अंतर हो गया 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अपने पास जो रास्ते का एरिया है वो यहां से आ गया भाई 22 × 77। हमसे पूछा गया पत्थरों की संख्या क्या होगी। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं यहां से। चलिए, तो पत्थर की संख्या निकालनी है। पत्थर की संख्या तो निकाल दीजिए। क्या करना है? रास्ते के एरिया में एक पत्थर के एरिया से भाग दे दो। कितना है? 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। 25 है और ये 11 सेंटीमीटर है, और ये मीटर में है भाई। ये किस में है? मीटर में। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 से 2 बार गुणा करके। ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अरे 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये, 2 मीटर हो गए। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हमने किस में चेंज कर लिया? सेंटीमीटर में। अब 11 7 में ये कट गया 7 बार में, 25 चौका 100 तो 4 बार में ये खत्म हो गया। अब कर लीजिए इनकी गुणा, यहां से कितनी निकल के आएगी आपके पास? यहां से हो जाएगा कितना भाई? 7 दूनी 14, ये गुणा होके अपने पास आएगा निकल के। तो 7 दूनी 14, ये हो गया, एक बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 4 के पीछे क्या जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो और लग जाएगा। गुणा करिए, 4 चौक 16, एक बचा, 15 चौका 60 और 61 के पीछे 2 जीरो, 616 600। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इज राइट वन आंसर। बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने कहा था कि वृत्ताकार घास के मैदान का जो व्यास है वो 70 मीटर है। इस मैदान के बाहर, तो भैया ये तो 35 होगा, व्यासकार त्रिज्या होती है। इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो इसके बाहर 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता, ये चौड़ाई 7 है, तो बड़ी आर कितनी होगी? 42 हो जाएगी। ठीक है, आप पत्थरों की संख्या जब ही निकाल सकते हो जब आपके पास रास्ते का एरिया आपको पता हो। तो रास्ते का एरिया मैंने निकाल दिया, बड़े वृत्त में से छोटा घटा दिया। रास्ते का जो एरिया निकल के आया वो 22 × 77 निकल के आ गया। क्वेश्चन कहता है आगे पत्थरों की संख्या बताओ भैया। तो पत्थरों की संख्या में यानी जो रास्ते के क्षेत्रफल में हमने क्या किया? पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे दिया। आंसर निकल के आ गया 616 के पीछे 2 जीरो। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर हो गया। ठीक है, इससे पीछे आपका यही प्रकार था, आर माइनस आर पूछा था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए ये पूरे टोटल वृत्त का 12 नंबर क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कराए और उसके बाद में ये आगे का क्रम जा रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या कहता है थोड़े उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी परिधि 396 है और आंतरिक परिधि इतनी है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? अरे भाई रास्ते की चौड़ाई मतलब r माइनस आर, यही तो होती है। ठीक है, कर दो भाई। तो बाहरी परिधि 2πr ये दे रखी है, बराबर कितना दिया हुआ है? तो 396 दे रखा है। यदि हम इसको अब सॉल्व करने बैठे या फिर दोनों में से घटा दो तो भी r माइनस आर का मान निकल के आएगा। ठीक है, देखो कैसे, 2πr माइनस 2πr बाहरी और आंतरिक परिधि का मान दिया हुआ है,
तो बराबर में इन दोनों परिधियों का अंतर कितना, ये 52, तो 8 इधर बचा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8, ये 30, 38 और 6 कितना हुआ 44, 44 का अंतर हुआ यहाँ से। अब देखो यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या बचेगा r माइनस r बचेगा, और बराबर कितना है 44 है। पाई का मान होता है 22/7 और ये r माइनस r बराबर 44, 22 दूनी 44 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो r माइनस r का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और ये r माइनस r क्या होगा इसमें, तो इसमें r माइनस r ही रास्ते की चौड़ाई होगी। आगे बात समझ में आता है, कितनी हो गई भाई 7 हो गई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट बना आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप रास्ते का एरिया, पर्दी, चौड़ाई निकाल सकते हो आसानी से, हर चीज आप समझ पा रहे होगे। आप में एक कमी मुझे नजर आती है, आपको वीडियो पसंद भी आती है, कमेंट भी आप करते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप वीडियो को लाइक करिए। देखिए पूरे YouTube पर आपको मेंसुरेशन इस प्रकार से टाइप वाइज कोई नहीं पढ़ाएगा, और वो भी फ्री में बिल्कुल, ठीक है। तो यदि आप भी पढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों को भी पढ़ाना चाहते हैं इस प्रकार से, तो जरूर वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। थोड़ा आप सहयोग करिए तो और अधिक मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पर आते हैं। एक वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 20 और 15 सेंटीमीटर की है। वलय का क्षेत्रफल तो आप भले जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो अपने पास जो बाहरी त्रिज्या दे रखी है वो 20 और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है पहले 14 नंबर क्वेश्चन में 15। क्या पूछा है, वलय का क्षेत्रफल यानी रास्ते का एरिया। तो रास्ते का एरिया दोस्त क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। हो गया सवाल। ये क्या भी अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल है। पाई कॉमन ले लूंगा यहां से तो बचेगा r माइनस r का होल स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। तो जोड़ के लिख दीजिए दोस्त, कितना कितना दे रखी त्रिज्या 20 और 15 होगा 35, और एक बार घटा के दोनों का अंतर कितना होगा 5, 7 पंजे 35, 5m 25, 25 दूनी 50 बचा 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना हुआ 55, 550 हो जाएगा आपका रास्ते का एरिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन। ये आपका क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। यदि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है तो सेम क्वेश्चन है 15 नंबर, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक सड़क बनी हुई है, ठीक है। बनाओ सड़क, फटाफट से बनाइए भाई। देखिए एक वृत्ताकार पार्क है, बना दो। इसके बाहर एक सड़क आपको बना देनी है, तो हम इसके बाहर एक सड़क बना देते हैं इस प्रकार से। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया भाई, नहीं होगा। इसके बाहर एक सड़क बन गई। क्वेश्चन कहता है इसके बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर 44 है, तो सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई का मतलब यहां से लेके यहां तक ये r होगी दोस्त, और यहां से लेके यहां तक r। और यदि मुझे सड़क की क्या चाहिए, सड़क की मुझे चौड़ाई चाहिए, तो सड़क की चौड़ाई का मतलब हो गया बड़ी r में से छोटी r घटा दो, सड़क की चौड़ाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब तो आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे, तो फटाफट से देख लीजिए, देखो ध्यान से। तो 2 पाई r माइनस 2 पाई r, परिधियों का अंतर कितना होगा 44 है, ठीक। आप क्या करोगे, 2 पाई कॉमन ले लोगे, आपके पास r माइनस r बचेगा और बराबर में 44। पाई का मान होता है 22/7, ब्रैकेट r माइनस r बराबर कितना हो गया 44 हो गया भाई। तो 22 दूनी 44, तो r माइनस r, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 7 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इज राइट वन आंसर, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी है रास्ते का एरिया निकालना या वलय का क्षेत्रफल निकालना। निकाल लोगे ना आप, कमेंट करके बताइए क्या आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, नहीं होने वाला है अगर अच्छे से चीजों को सीख रहे हैं तब। आइए नेक्स्ट। तो ये था आपका टाइप नंबर 2,
जिसमें मैंने आपको रास्ते का यानी ब्लैक का या सड़क का क्षेत्रफल निकालना सिखाया, सड़क को पक्का करना भी आपको सिखा दिया, पत्थर किस प्रकार सड़क पर बिछाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 का। सर्किल का टाइप नंबर 3 किस पे आधारित होने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन से ही आप मालूम कर लोगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है एक वृत्त, 17 नंबर क्वेश्चन होगा पूरे वृत्त का। एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर देने पर इसकी परिधि में कितना वृद्धि होगा। थोड़ा आराम से समझना है भाई। वृत्त की जो परिधि होती है वो कितना होती है, तो आप कहोगे सर वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, आराम समझो, जल्दबाजी नहीं है। कैसे अब, तो 2π अब गुणा r। आप जो भी प्रक्रिया r के साथ करोगे, देखो अगर r को दोगुना करोगे तो पूरी परिधि दोगुना हो जाएगी ना, 2 दूनी 4। यानी जो भी क्रिया r के साथ होगी वही क्रिया परिधि के साथ भी होगी। यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं, जो क्रिया त्रिज्या के साथ होगी, त्रिज्या के साथ होगी, त्रिज्या के साथ होगी, वही परिधि के भी साथ होगी। बोलो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। तो जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन परिधि में होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 75% इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो सवाल नंबर 17 का आंसर कितना हो गया, 75%। ठीक, आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर यहां समझ लीजिए फटाफट से। एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दो तब क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। आराम समझो, जल्दबाजी नहीं से हटा दूं। ठीक है, आइए समझिए। देखो वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दो, जैसे हम कह सकते हैं भाई वृत्त का क्षेत्रफल अभी πr² है, बाद में वृत्त का क्षेत्रफल πr² मान लेते हैं, या फिर ऐसे कर लो वृद्धि का पहले πr² था और अब क्या हुआ, बड़ी r बन गई, πr² हो गया भाई। अनुपात में मान लेता हूं, सुनो पाई से पाई कैंसिल। तो पहले वृत्त की त्रिज्या यदि 1 होगी, ध्यान सुनना बात हमारी, यदि पहले वृत्त की त्रिज्या में 1 मान लूं, दोगुना का मतलब क्या हुआ, पहले त्रिज्या 1 थी और अब 2 हो गई। इसका मतलब ये तो हुआ पहले त्रिज्या कितनी थी, अगर मैं आपसे कहूं त्रिज्या पहले 1 थी और अब 2 हो गई, यही तो दोगुना का मतलब हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। यानी पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल 4 हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो कितना वृद्धि हो गया क्षेत्रफल में, तो आप कहोगे सर 3 का। वृद्धि किस पर हुआ, 1 पर, तो 100 पे कितने का होगा, गुणा 100 से कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 300% इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, त्रिज्या पहले 1 थी, बाद में 2 हो गई, दोगुना हो गई। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, तो πr² से मान लो πr² हो गया बढ़ के। ठीक है, तो पहले यदि 1 होगा त्रिज्या तो क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1, और यदि त्रिज्या अब 2 है तो r का स्क्वायर कितना हुआ, 4। यानी 1 से 4 हो गया, 3 का वृद्धि हो गया, किस पर हुआ, 1 पर, गुणा 100 से कर दी और आंसर आ गया 300%, आपका इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर, अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है ना वीडियो में। ठीक है, आप जरूर कमेंट करिए दोस्त, लाइक करते रहो। मैंने आपसे जो वादा किया है उसको पूरा जरूर करूंगा, मैंने कह दिया ना, होल मैथ आपको इसी प्रकार से कराने वाला हूं, तो अब आपका पूरा मैथ होने वाला है, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लो भैया। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे प्यारे, क्वेश्चन कहता है क्या, वो जरा देखो फटाफट। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि कर दो, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²।
यदि आप आर में परिवर्तन कर रहे हो, यदि आप आर में परिवर्तन करने वाले हो, इसका मतलब ये हुआ आर में 2 बार परिवर्तन होगा। अरे आर स्क्वायर है ना, और जहां पर 2 कंटिन्यू घटनाएं होती हैं वहां हम आपको सिखा चुके हैं ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा हम 100 का यूज करते हैं। याद करो, परसेंटेज में भी हमने आपको पढ़ाया था, कुछ याद आया? आ गया होगा। चलो, ए का मान 1 है तो उसके बाद में फिर से 1 बढ़ गया, प्लस 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 1 की गुणा 1 और बटे में 100 लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस 2 जीरो हटाओगे 0.01 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 2.01% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें? क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट वन आंसर। बोलो, बात क्लियर हो गई? यहां तक अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते रहना है और उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक कहां से मिलेगा? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको दे रखा है, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जितना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं प्रत्येक का पीडीएफ आपको वहां मिलेगा, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखो क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग की, ये वर्ग का क्वेश्चन आ गया, चलो करा देता हूं फिर भी, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ जाती है। अभी थोड़ा इसको मिस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? व्रत चल रहा है, वर्ग आ गया है, तो वर्ग अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन चलो फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। किसी वर्ग की भुजा को 30 बढ़ा दिया गया, यानी अगर पहले 100 थी, 100 से अब 130 हो गया। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, यानी क्षेत्रफल 100 लाने के लिए कितना कम करना होगा? तो आप कहोगे वापस से 30 कम कर दो, 100 पे आ जाओगे। किस पे कम करना है? 130 पर। तो 100 पे कितना कम करना होगा? 0 से 0 कैंसिल, 300/13% आंसर आ गया। यानी कह सकते हैं 13 दूनी 26, 4 बचे 13 तिया 39, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो आप याद करो, जब परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक गृहिणी अपने खर्च में कितना % कमी करे तो टोटल उसका जो खर्च है वो कमे ना, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आप परसेंटेज में पूरा ये सब पढ़ाया हुआ है, वापस से रिपीट हो रहा है तो पढ़ लेते हैं एक बार और। आइए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि। अभी बताया मैंने 5 + 5 + 5 25 और बटे 100, तो ये हो जाएगा 5 और 5 कितना अपने पास 10 प्लस 0.25, इनको ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 10.25%। प्लस में मान आया इसलिए क्या हो जाएगा? इतना वृद्धि हो जाएगा। अगर यही मान किस में आता? माइनस में, तो यही क्या हो जाता? आपका कमी माना जाता। बोलो, बात क्लियर हो गई यहां तक? देखो, कुछ बच्चे अभी कहना ये रहता है कि सर आप क्वेश्चन को तेज करा देते हैं, तो देखो आप जो पेपर देने वाले हो वो जनरल कंपटीशन का, ठीक है ना, और बहुत अधिक सवाल आपको बनाने भी हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। 4 सवाल मैं लेके आऊं और 1 घंटे आपके पास में हाथ पैर फेंकते रहूं, उससे कोई बेनिफिट ना आपको होगा ना मुझे, ये हमेशा याद रखना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले जो रहते हैं उनमें अलग से कॉन्सेप्ट जो देना होता है उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे अच्छे से, बशर्ते इन क्वेश्चन को आपको स्पीड से बनाना है और मैं ये चाहता हूं कि कम समय में आपके पास अधिक से अधिक मैं कॉन्सेप्ट दे पाऊं। ठीक है, फिर भी अगर आपको और ये स्लो लगता है या फिर फास्ट लगता है, जिन बच्चों को स्लो लगता है वो फास्ट कर ले, जिनको फास्ट लगता है वो स्लो तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, और फास्ट लगना ही नहीं चाहिए, पहली बात। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में कहा गया यदि बर्फ बनाने के लिए पानी जमाया गया तो जमा देंगे पानी जम गया बर्फ बनाने के लिए भाई। अब और आयतन 10% बढ़ जाता है। मान लीजिए दोस्त पहले आयतन 100 था और 100 से बढ़ के अब 110 हो गया। फिर यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए, यानी ये अपने पास क्या था? पानी, और ये क्या भी अपने पास? बर्फ। पानी से बर्फ बन गया, अब बर्फ से पानी बनाओ तो आयतन 10 कम करना पड़ेगा। किस पर? 100 पर, यानी 110 पर।
और गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, ये अपने पास आ गया 100/11 और 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 ने 99, 9 सही 1/11%। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन 2 इज राइट वन आंसर। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आ गया बात। अरे भाई पानी से बर्फ बनाया तो 10% बढ़ गया, ये 100 से 110 हो गया, ठीक है। अब बर्फ से पानी बनाओगे तो 10 की कमी करोगे किस पर, 110 पर, और गुणा 100 से कर दिया तो 110 पर परसेंट में चेंज करना था, आंसर आ गया 9 सही 1/11%। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। क्वेश्चन कहता है यदि बर्फ बनाने, ये सेम क्वेश्चन आ गया वापस से वही वापस, ठीक है ना। तो इतना ही था आज आपका, टाइप नंबर 3 तक मैंने कवर आपको आज करा दिया। अगली क्लास में आपको टाइप 4, 5 कोशिश ये रहेगी जितना भी टाइप रह गया है अगले क्लास में आपका जो व्रत है उसको कवर करा दिया जाए। आपको क्लास आपको पसंद आया होगा, नहीं आया है तो मुझे कमेंट करिए, क्या कमी आपको लगती है वो कमेंट करके बताइए। लेकिन वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको पता है मैं जिस दिन से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पर, अब तक 85 समथिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि एक तरफ से चैप्टर वाइज वीडियो है और वो भी टाइप वाइज वीडियो है। अगर आप उन सभी वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको कोई भी पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। हर दिन ये क्लास शाम को 7 बजे अपलोड किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।